द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो जो आपका सेंट्रलाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो आपकी टॉप लेवल के पास होती है, राइट। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी at the top level, at the top level, right। एंड इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो आपकी शेयर होती है थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। देयर इज अ सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी throughout the levels, throughout the levels, ठीक है, throughout the levels, ठीक है। अगर हम बात करें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे कोई भी आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती है, बिकॉज सारी डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है वो आपकी होती है टॉप लेवल के पास। यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी जो होती है वो आपकी डेलीगेट नहीं होती है। There is no delegation of authority. There is no delegation of authority. But in case of decentralization, there is a delegation of authority. There is systematic delegation of authority at all levels. Of authority at all levels, at all levels, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका सुटेबिलिटी के केस में। तो आपका जो सेंट्रलाइजेशन है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के सुटेबल है, तो जहां पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है, ठीक है, जहां पे आपके सिंगल ओनर है, ठीक है, आपका बिजनेस जो है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का है, तो उनके लिए आपका जो आपका सेंट्रलाइजेशन है वो सही है। बट अगर आपका बिजनेस जो है वो आप लार्ज स्केल पे करते हो तो उस केस में आपका डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जो आपके डिसीजन होते हैं वो आपके लिमिटेड ही होते हैं, राइट। तो वहां पे आप डिसीजन खुद ले सकते हो, एज इन केस ऑफ आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे आपकी एक दिन में आपको हजारों डिसीजंस लेने होते हैं और आपके हजारों लोगों को आपको मैनेज करना होता है, तो उस केस में आपके लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होती है। तो जस्ट अ सेकेंड, सुटेबल फॉर large organizations, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि इन केस ऑफ योर सेंट्रलाइजेशन जो आपका मिडिल लेवल या फिर जो आपका लोअर लेवल होता है उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं होती है डिसीजन लेने की, ठीक है। इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन देयर इज नो फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन इन टू लोअर लेवल और मिडिल लेवल, no freedom of taking decision at lower level or middle level, at middle or lower level। but in case of decentralization आपके lower level और middle level दोनों के पास आपकी फ्रीडम होती है डिसीजंस को लेने की। enjoy enjoy freedom in taking decisions at lower level
एट लोअर एंड मिडिल लेवल। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक डिफरेंस आपका ये होता है कि सेंट्रलाइजेशन में आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के पास होती है, एंड इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।